जय श्री कृष्ण। राधे राधे। और मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। और पर मैं आपको ना बता देती हूँ कि प्रभु कैसे इंसान के जीवन की चीज़ों को सॉल्व करते हैं, कैसे वो खुशियाँ देते हैं, उसका तरीका कैसा होता है, वो मैं आपको आज इस लीला से पूरा बताती हूँ। और आपको लगेगा भी कि जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल सत्य है। तो आज बहुत दिन के बाद हमारे बिहारी जी, हमारे लाला जो है घर पे आता है और उसके हाथ में बहुत बड़ी पॉलीथीन है और उस पॉलीथीन में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। तभी सेविका कहती है, क्या बात है, आप आए नहीं इतने दिन से बिहारी जी, मैं आपके कितने दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ, आप आए क्यों नहीं। तो बिहारी जी कहते हैं, देखो मैं ना बहुत सारे गिफ्ट खरीद रहा था, मेरी जितनी माएँ हैं ना, मैं उनको देकर आऊँगा। बस उन्होंने ये जो शब्द बोला सिर्फ माँओं के लिए बोला, अब ये तो प्रभु ही जाने, कोई तो कुछ खास बात होगी कि जिन जिन माँ ने मुझे याद किया मैं उन सबको गिफ्ट दूंगा। तो ये सारी चीज़ बोलकर तो सेविका कहती है अच्छा। तभी कान्हा जी अंदर एंटर करते हैं और अंदर सोफ़ा देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर बोलते हैं, अरे वाह, घर तो बहुत सुंदर हो गया। तो सेविका कहती है, हाँ ये देखो दिव्या ने ना सारा पैसा खर्च कर दिया अपना इसमें, और अब क्या होगा, उसने मतलब इसमें सारा का सारा पैसा लगा दिया और हम इसी चक्कर में अभी तक मिठाई भी नहीं लाए हैं ख़रीद के, हमको समय नहीं मिल रहा है, इतना सारा काम दे दिया आपने बिहारी जी। तो लाला कहता है कि तुम परेशान क्यों, तुम ही तो कहते थे कि काम दे दो काम दे दो, तो करो अब काम, इतना सारा काम दिया तो है, अब काम करो। और रही मिठाई की बात, तो चलो मेरे साथ में बहुत सारी मिठाई दिलवाता हूँ। तो तभी सेविका जो है बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे पास बहुत सारा काम है, आप जाओ, आप ही ला के दो। तो कान्हा जी जाते हैं और बहुत सारी मिठाई जो है पॉलीथीन में भर के लाकर देते हैं और सेविका बहुत खुश हो जाती है। और वो फिर उनसे कहती है, लेकिन मुझे भी कान्हा जी अब ले चलो ना आप घुमाने के लिए। तो कान्हा जी बोले कि नहीं नहीं, अभी कोई नहीं जाएगा और कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि अभी बहुत भीड़ है और जैसे ही मुझे लगेगा कि सब ठीक हो गया है तो मैं बुला लूँगा, ठीक है, इसलिए अभी कोई नहीं जाएगा। तभी सेविका कहती है, अरे आपने अपना रूम तो देखा ही नहीं, देखो कितना सुंदर सजाया है। तो कान्हा जी आके देखते हैं और बहुत ज़्यादा प्रसन्नता के साथ कहते हैं, अरे वाह इतना सुंदर सजाया। बोले हाँ कान्हा जी, और आपने ना अभी ड्रेस भी नहीं देखी, हमने आपके लिए दिवाली के लिए ड्रेस बनाई है। तो कान्हा जी कहते हैं, अच्छा दिखाओ तो ज़रा। तो सेविका जो है वो ड्रेस दिखाती है। तो कान्हा जी कहते हैं, मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कान्हा जी और वो ड्रेस देखकर। तो तभी सेविका कहती है, लेकिन अब आपको दिवाली को ना यही ड्रेस पहननी पड़ेगी। तो कान्हा जी कहते, अच्छा सीधे सीधे ये बोलो ना कि तुमको ये ड्रेस पहनवानी है मुझे दिवाली पे, इसलिए बुलाया है। तो सेविका कहती है, नहीं कान्हा जी, हमारे बच्चे तभी पहनेंगे ना जब आप पहनोगे। तो कान्हा जी कहते हैं, मैं देखता हूँ, पर 100% नहीं मैं बोल रहा हूँ, हाँ पर मैं देखता हूँ कि मैं भी इस तरह की इसी रंग में ड्रेस पहनूँ। तो ये बात होती है, लेकिन मैं अभी आप सबको वो ड्रेस नहीं बता रही हूँ, वो रंग नहीं बता रही, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगेगा एकदम से देखेंगे तो वो ड्रेस उस दिन पता चल जाएगा। अगर बिहारी जी वो ड्रेस पहनेंगे तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि उन्होंने क्या बोला है, ठीक है। और उन्होंने 100% श्योरिटी इस बार नहीं ली है, लेकिन हाँ बोला है। तभी सेविका कहती है, क्या कहना है जी, लेकिन आप सबके सामने क्यों नहीं आते हो, छोटे छोटे बच्चे देखो ना, दिव्या के छोटे छोटे बच्चे आपको कितना याद करते हैं। तो तभी कान्हा जी कहते हैं, मुझे तो सबसे छोटी तुम लगती हो, लेकिन मैं आऊँगा। तो सेविका कहती है, हाँ मैं आपसे कह तो रही थी कि आप दिवाली पे, मुझे मालूम है आप बहुत व्यस्त रहेंगे, तो आप ऐसा करिएगा, आप गोवर्धन वाले दिन आ जाना, गोवर्धन पूजा वाले दिन। तो कान्हा जी कहते हैं, ठीक है मैं गोवर्धन पूजा वाले दिन आऊँगा। तो सेविका कहती है, लेकिन कान्हा जी ऐसे मत आना, आप कोई चमत्कार करके आना, क्योंकि जब आप कोई चमत्कार करोगे, लेकिन हमको ये महसूस होना चाहिए जो बिल्कुल अलग हो। तो कान्हा जी कहते हैं, ठीक है इस बार थोड़ा सा कुछ करूँगा, लेकिन सबको पता लग जाएगा कि मैं आया हूँ। तो आज की ये सुंदर सी लीला थी और इसमें जो सीख आपको देना मतलब प्रभु ने दी है या सबको दी है, मैं आपको बता दूं, हमारे जीवन में जो छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं ना, ये वो गिफ्ट के तौर में हो, किसी वस्तु के तौर में हो, किसी शादी विवाह के रूप में हो, या किसी भी रूप में जो खुशियाँ हमें मिलती हैं इस जीवन में, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे विचारों में शुद्धता आती है, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम दूसरों को खुश रखते हैं, तो यकीन मानिए ये सारे के सारे उपहार कौन देता है, ये साक्षात हमारे प्रभु कृष्ण देते हैं, जो किसी भी रूप में हो सकते हैं। आप जिस रूप में उनको मानते हैं, देवी रूप में, जिस रूप में आप उनको पुकारते हैं, वो उसी रूप में आकर आपको खुशियाँ प्रदान करते हैं और आपको
गिफ्ट देते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु ने जो चीज़ स्वप्न में दिखाई है वो एग्जैक्ट कर दे। देखिए, एग्जैक्ट करने के लिए ना तो हमारे पास वो दिव्य आंखें हैं और ना ही हम इतने शुद्ध हैं, ठीक है। लेकिन ये सत्य है कि प्रभु जो कहते हैं वो ज़रूर करते हैं, और उन्होंने कहा है कि जिन जिन माताओं ने उनको याद किया है उनके यहाँ ज़रूर प्रभु कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर देंगे। किस रूप में देंगे ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन आज जो प्रभु ने हमें जो गिफ्ट दिया मिठाई का बहुत सारा, तो आपको मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बता दूँ। आज रियल में ऐसा हुआ है कि मैं जो काम करती हूँ वहाँ से मतलब मुझे बहुत सारा मतलब गिफ्ट मिला है, बहुत सारी मिठाइयों का, और ये एकदम सच है, 101% है। जिनको बिलीव है वो समझ जाओ कि इसलिए मैं इतनी खुश हूँ, क्योंकि मैं ये लीला सुबह बताने वाली थी लेकिन मैं काम कर रही हूँ, बहुत सारा काम है, खाना बनाना है अभी, मतलब बन रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि पारण तो सुबह हो गया था, लेकिन और चीज़ें बाकी हैं मेरी अभी, क्योंकि काम चल रहा है। बाकी मैं आपको डेकोरेशंस वगैरह दिखाऊंगी। तो मैं इसलिए इतनी खुश हूँ कि ये चीज़ हुए, अभी स्वप्न बताए सुबह से, अभी मुश्किल से कितने 7 बजे ये स्वप्न सुना है, और 8, 9, 10, 11 और 11 बजे खुशखबरी मिल गई है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि प्रभु जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें जो मांग होती है, चाहे सेविका जो बोलती हैं या सारी चीज़ें, वो एकदम 100% मतलब जो मांगी जाती हैं या जो मैं कहती हूँ, हमारे मन में कोई ऐसी चीज़ होती नहीं, कोई ऐसी डिमांड ही नहीं होती जिसमें हमारा पर्सनल कोई स्वार्थ हो। देखिए, ये जो चीज़ बोली कि हमारे पास समय नहीं मिला, हमें मिठाई लेने जाना था, तो प्रभु ने उस चीज़ को समझा। हमने प्रभु से कभी कुछ एक्स्ट्रा मांगा ही नहीं, जो मांगा उन्हीं के लिए। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, जब प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं या आपको और अपने भक्तों को बहुत खुशियाँ देना चाहते हैं, तब वो इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं, और उसका पूरा का पूरा सौभाग्य मतलब देते हैं अपने हर भक्त को। आप सब इन चीज़ों को सुन पा रहे हैं ना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। यकीन मानिए कि मैं कैसे बताऊं, कितने सारे लोग मुझसे कहते हैं बिल्कुल मत बताओ, लेकिन नहीं, क्यों ना बताऊं। जब मेरे प्रभु चाहते हैं कि उनके भक्तों तक ये बातें जाएं तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और इन बातों को समझकर प्रभु को इतना प्रेम करो कि जिस रूप में भी, भले ही वो आपको स्वप्न दर्शन नहीं दे रहे, भले ही वो आपके समकक्ष नहीं आ रहे, आपके सामने नहीं आ रहे, लेकिन यकीन मानो आपके जीवन का एक पल की जो खुशी भी अगर आपको मिल रही है ना, ये भी प्रभु का गिफ्ट है। इस बात को अपने दिलो दिमाग, अपने आचरण में बिठा लेना, और उनको थैंक यू बोलना मत भूलना। खूब सारा प्रेम, राधे राधे, और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शाम को मैं सारी डेकोरेशंस आपको दिखाऊंगी कि कैसा सजाया है हमने घर को, और हमारे ठाकुर जी के बैठने का स्थान जो भी है सब आपको दिखाएंगे शाम को। खूब सारा प्रेम, राधे राधे।